मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। खासकर मोबाइल, जो हमारी लाइफ में सांस लेने और खाना खाने जितना जरूरी हो गया है। हमारी यही आदत अब कई तरह की बीमारियां पैदा कर रही है। दिन भर सिर झुकाकर डिवाइस का इस्तेमाल करने से गर्दन और पीठ में कुंबड़ निकल सकता है, जिसे टेक नेक कहा जाता है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी को लगातार झुकाव का सामना करना पड़ता है। गैजेट्स के बेतहाशा इस्तेमाल से न सिर्फ कुंबड़ जैसी स्थिति बनी है, बल्कि गर्दन, पीठ और कंधे का दर्द भी आम हो गया है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल लोगों में तेजी से सर्वाइकल दर्द की समस्या पैदा कर रहा है, जिसकी मुख्य वजह मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करना है। लोगों के बैठने का तरीका भी इसमें एक और कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह देर रात तक और झुककर मोबाइल चलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 33% से अधिक लोगों को किसी न किसी रूप में पीठ की दर्द की समस्या होती ही है। घंटों बैठकर स्मार्टफोन चलाने का नतीजा यह होता है कि मांसपेशियों पर काफी दबाव पड़ता है। गर्दन में मौजूद लिगामेंट्स में लचीलापन नहीं रह जाता है। वैज्ञानिक इसे टेक्स्ट नेक कहते हैं। मांसपेशियों में आए इस खिंचाव की वजह से सिर में दर्द बना रहता है और लगातार सिर दर्द माइग्रेन में बदल जाता है। इसे टेक्निकली टेंस नर्वस हेडेक कहते हैं। बहुत प्रोलॉन्ग्ड हमें स्क्रीन, चाहे मोबाइल की है चाहे आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसको नहीं देखना चाहिए। अगेन जो 20-20 मतलब हर 20 मिनट बाद आप पोजीशन, पोस्चर चेंज करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमें कभी कभी लगता है कि मैं मोबाइल को देख तो नहीं रहा था लेकिन हाथ में था। आप देखिए, ये जो आपका स्थान है ना, ये सबसे पावरफुल स्थान है इस शरीर में। अगर ये पावरफुल ना होता तो आप आशीर्वाद हम कहाँ से देते हैं? यहीं से देते हैं। आप थोड़ा चाइनीज़ सभ्यता में देख लें तो वहाँ जितना भी एनर्जी का आदान प्रदान है, आप जापानीज़ सभ्यता में देख लें, वहाँ जो ऑरा है वो यहीं से रेगुलेट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। यहाँ हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये नर्व एंडिंग्स क्या करती है? ये सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को। इसीलिए हम कैसे खाना खाते हैं? हाथ से। वाई? जब आप हाथ से खाना खाएंगे तो खाने को टच करते ही नर्व एंडिंग्स ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, फूड इज कमिंग। ब्रेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल भेजता है, फूड इज कमिंग एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेडी टू वेलकम फूड। वहीं जब आप छुरी कांटे से खाते हैं तो खाना एक सरप्राइज की तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। हाथ से ही खाना चाहिए। अब हमको एक हमारी बड़ी प्यारी शिष्या है, चाइनीज़ हैं, तो हम चाइना में हमारे अपने सेंटर हैं भारत योग के, तो उसने पूछा व्हाई इंडियंस ईट विद हैंड्स। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने उसको समझाया, कहती इट्स नॉट हाइजीनिक। आई सेड दिस इज मोस्ट हाइजीनिक। हाउ? लेकिन सी इफ यू आर ईटिंग विद स्पून और फोक, वो पता नहीं किस किस के मुंह में गया है, धोने वाले ने उसे अच्छे से धोया है या नहीं, ये आपका पर्सनल चम्मच है, आपने धोया या आपके मुंह में गया, आपकी संतान के, और किसी के मुंह में नहीं गया, है ना। तो इससे साफ तो कुछ हो ही नहीं सकता खाने के लिए। सो हाइजीनिक, लॉजिकल, साइंटिफिक एंड हेल्थ के लिए हाथ से। तो जब आप बात करते हैं मोबाइल की, तो जब आपने इन्हीं उंगलियों में बस उस मोबाइल को पकड़ा रखा है ऑल द टाइम, सो सी व्हाट सिग्नल्स यू आर सेंडिंग टू योर ब्रेन। एंड ब्रेन क्या हुआ? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नेक, स्पाइन, राइट। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ मोबाइल देखने कोई गर्दन नहीं दर्द होगी, होल्डिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वजन है। एब्सोल्युटली वजन है, उसकी वाइब्रेशंस हैं। रात को सोते वक्त अपने बेड के आसपास मोबाइल फ़ोन ना रखें, बहुत देर उसको हाथ में पकड़ के ना रखें। अगर आप स्क्रीन बहुत लंबा यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल भी यूज़ करो तो ये पोजीशन नहीं, कोशिश करें ये पोजीशन आप होल्ड करें। हर 20 मिनट्स के बाद गर्दन को मूवमेंट ज़रूर दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, परमात्मा ने आपको ऊंचा बनाया है, ज़रा और ऊंचे होकर के चलिए। ये झुक करके चलना, बिकॉज ये सिर्फ गर्दन ख़राब नहीं कर रहा, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। और कोविड के समय पर हम सब ने देख ली फ्री ऑक्सीजन की भी महत्वता कितनी समझ में आए, क्या वैल्यू है। अगर आप दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो आपके बैठने का सही तरीका बताते हैं, जिससे गर्दन का दर्द ना हो। आप जब भी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर काम करें तो पीठ को कुर्सी से सटाकर एक सीध में बैठें। कोहनी को साइड में एल शेप बनाकर रखें। सीधा बैठें और गर्दन पर बिना दबाव दिए सामने की ओर देखें।
ध्यान रहे मेज की ऊंचाई इतनी हो कि लैपटॉप आपके सामने हो, जिससे झुकना ना पड़े। कोशिश करें कि हर 20 मिनट के बाद रेस्ट लें। अगर बहुत काम है तो 1 घंटे के भीतर जरूर ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। गर्दन दर्द से राहत पाने के लिए आप इसकी कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर पीठ को कुर्सी से सिटाकर बैठ जाएं। अब अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए दाईं तरफ धीरे धीरे घुमाएं। ठीक ऐसे ही गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं। गर्दन को धीरे धीरे बाईं और दाईं तरफ घुमाने के बाद अब ऐसे ही ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अप डाउन करें। इस एक्सरसाइज को कम से कम 1 मिनट के लिए करें। इसके बाद आपको गर्दन को 360 डिग्री एंगल में गोल गोल घुमाना है। इस एक्सरसाइज को करने से चुटकियों में राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो इस एक्सरसाइज को करने से बचें। बेहतर तरीके से बैठना और सही एक्सरसाइज करना आपके गर्दन दर्द को छूमंतर कर सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।